तो मैं बना करके आप लोगों को एक इनका आवास दूंगा। अगर इस गांव में आप ज़मीन भी नहीं दे पाते हैं तो मैं ज़मीन भी दे करके इनको बसाने का काम करूंगा। और मैं आपको बताऊं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसमें राजनीति न की जाए। कुछ घटनाएं खबर नहीं होती, वे दिल में उतर जाती हैं। लखनऊ के इकाना हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अरबाज की मौत भी एक ऐसी ही घटना है जिसने एक गरीब परिवार से सिर्फ एक बेटा नहीं छीना, बल्कि उसके बाद जो हुआ उसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया। मृत्यु के बाद जब पैसे के अभाव में अरबाज का 100 देने से इनकार किया गया, जब धर्म पूछकर अभद्रता की गई और जब पीड़ित परिवार के साथ खड़े इसौली विधायक ताहिर खान तक को अपमान झेलना पड़ा, तब यह साफ हो गया कि यह लड़ाई सिर्फ इलाज की नहीं, सम्मान और इंसान होने के अधिकार की भी बन चुकी है। इस सनसनी और दिल झकझोर करके रख देने वाली घटना के खबर की सूचना पाते ही आज सुबह सुबह समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य नेता विपिन सिंह दीपक सहाबागंज पीड़ित परिवार के उस घर पर पहुंचे जहां अरबाज कभी सांसें लिया करता था। घर क्या था? टूटी दीवारें, झुकी हुई छत और कोनों में जमा बेबसी। पत्नी की आंखें सूनी थी, छोटे छोटे बच्चों की आवाज में टूटन थी और घर का हर कोना अरबाज की कमी को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था। यहाँ कोई भाषण नहीं हुआ, यहाँ कोई राजनीतिक नारा नहीं लगा, बस कुछ ही पल की खामोशी रही और उसी खामोशी में विपिन सिंह दीपक की आंखें भर आईं। यहाँ एक नेता नहीं, एक इंसान सामने आया। परिवार की हालात देखकर उन्होंने बिना किसी दिखावे के 50,000 रुपए की तत्कालिक आर्थिक सहायता दी, लेकिन पैसे से ज्यादा भारी था उनका वह वाक्य जो उन्होंने टूटे आंगन में खड़े होकर कहा, अब इस घर की छत मजबूत होगी, यह परिवार यूं ही नहीं रहेगा। यही उन्होंने पक्का मकान बनवाने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी निभाने का वायदा भी किया। ये वायदा मंच से नहीं बल्कि आंसुओं के बीच खड़े होकर किया गया वादा था। विपिन सिंह दीपक कोई नया नाम नहीं है, इनकी राजनीतिक विरासत पुरानी और बड़ी है, लेकिन आज पीड़ित परिवार के बीच संवेदना उससे भी बड़ी नजर आई। विपिन सिंह दीपक के पिता रविंद्रनाथ सिंह 80 और 90 के दशक के जयसिंहपुर और चांदा विधानसभा से चुनाव लड़ चुके थे। चंद्रशेखर मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस और जनता पार्टी जैसी राजनीति की बड़ी धाराएं उनके परिवार की पहचान रही हैं, लेकिन आज सहाबागंज के उस जर्जर घर में विपिन सिंह दीपक ने साबित किया कि विरासत से बड़ा होता है इंसान का दिल। शासन प्रशासन इनको आवास नहीं बनाता है तो मैं बना करके आप लोगों को एक इनका आवास दूंगा। अगर इस गांव में आप ज़मीन भी नहीं दे पाते हैं तो मैं ज़मीन भी दे करके इनको बसाने का काम करूंगा। और मैं आपको बताऊं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसमें राजनीति न की जाए। जिस तरीके से हॉस्पिटल की बदमाशी थी कि 2,40,000 रुपया इस ग्राम सभा के लोग, क्षेत्र के लोग, ज़िले के लोग 10-10 रुपया, 50-50, 100-100 रुपया इकट्ठा करके वहाँ हॉस्पिटल में जमा किए और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर होने के बाद लापरवाही के कारण से एक्सपायर भी हुए और सरबाज भाई के देहांत होने के बाद हॉस्पिटल की डिमांड हुई कि 3 लाख रुपया या तो जमा करो या तो 2-3 लोग को जमा करो, तब हम लाश देंगे। उसके बाद मीडिया बंधु के लोग इसको जब चलाए, उसी बीच में मोहम्मद ताहिर भाई विधायक जी वहाँ पहुँचे, उनके साथ भी कुछ हाथापाई हुई, जो मैं सुना हूँ, जो मीडिया में देखा हूँ। मैं वहाँ का चश्मदीद गवाह नहीं हूँ। उसके बाद मीडिया जब चलाई इसको चारों तरफ से, तब जा कर के दबाव बना, किसी तरीके से उनकी बॉडी आई और उनका अंतिम संस्कार हुआ। लखनऊ के इकाना हॉस्पिटल की दीवारों में मौजूद तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने जो संवेदनहीनता दिखाई थी, उसका असर आज सुल्तानपुर की एक गली में साफ नजर आया। एक अस्पताल में मौत के बाद अरबाज के इलाज का बिल था, दूसरी तरफ गरीब का सूना घर, और इसी सूने घर में आज थोड़ी सी उम्मीद जगी। अब एक सवाल है उस सिस्टम से जिसने गरीब को आखिरी वक्त में अकेला छोड़ दिया। सहाबागंज के उस छत के नीचे एक बात तो साफ हो गई कि अरबाज तो चला गया, पर जाते जाते सिस्टम को आईना दिखा गया। जो सिस्टम हर परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के पहुंचाने का दम भरती है, आज उसी सरकार के राम राज्य में एक गरीब परिवार को छत और इलाज तक
नसीब नहीं हो सका और आखिरकार इलाज और सुविधाओं के न मिलने से उसने दम तोड़ दिया। अब देखना होगा कि सूबे की योगी सरकार भविष्य में कोई ठोस कार्रवाई करते हुए क्या कदम उठाती है। लोग तो नम आंखों से अब खुलकर कह रहे हैं कि अब अरबाज के दुनिया से चले जाने के बाद कोई और परिवार इतना मजबूर ना हो, इतना अपमान ना सहे और 100 पाने के लिए परिवार को किसी के आगे हाथ न जोड़ना पड़े। अब देखना होगा कि क्या इस पर योगी सरकार एक्शन लेती है या फिर इस मामले को भी जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। एस न्यूज के लिए सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।